हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में जो जेनेटिक्स का पार्ट है इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज मेंडलिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारी फिफ्थ यूनिट है, इसमें सेक्स लिंक्ड इंटरेक्शन या इनहेरिटेंस, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उससे जुड़े हुए जो इनहेरिटेंस है, वंशानुगति है, उससे जुड़े कुछ कैरेक्टर एक से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही खास टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये पेपर में इससे दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 5 तक भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड पर्सन, देन इन दियर प्रोजेनी। एक वर्णांध मनुष्य वर्णांध पुरुष की पुत्री से शादी करता है तो उसकी संतानों में क्या होगा। वर्णांधता डेवलप होगी या नहीं होगी, जितने बच्चे होंगे सब वर्णांध होंगे या आधे होंगे, ये बताना है आपको। व्यक्ति जो है वो कैसा था, वर्णांध, और जिससे शादी किया उसका उस जो लड़की थी जिससे शादी हुई उसके पिता भी वर्णांध थे। तो इसमें ऑप्शन है नन ऑफ देयर डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ऑल द सन्स आर कलर ब्लाइंड, सभी पुत्र वर्णांध होंगे। ऑल द डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड, सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी। हाफ ऑफ द दियर सन्स आर कलर ब्लाइंड, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि पुत्र जो है, ये जो वर्णांधता है ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसा है, एक्स लिंक्ड वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है। इधर देखिए, 1 मिनट में समझा दूंगा। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जो है ये एक्स लिंक्ड होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज होता है। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज जो होते हैं तो एक्स क्रोमोसोम से ही रिलेटेड है, एक्स से लिंक्ड। तो जो पुत्र होंगे, कौन से पुत्रों में जो लड़के होंगे उनका सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो इसमें से 50% ही तो प्रोबेबिलिटी बनती है एक्स की। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, आधे पुत्र वर्णांध होंगे और आधे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 और आज का दूसरा क्वेश्चन, गिवन इज एक्स इज द क्रोमोसोम विद जीन फॉर हेमोफीलिया एंड एक्स इज द क्रोमोसोम विद नॉर्मल जीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल एक्ट एज कैरियर ऑफ हेमोफीलिया। दिया है कि एच हीमोफीलिया जीन वाला गुणसूत्र है तथा एक्स सामान्य रक्त जमाने की जीन वाला गुणसूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हीमोफीलिया के वाहक का कार्य करेगा। तो आपको बता दूं, ये जो एक्स है इसके ऊपर एच होना चाहिए, पहली बात। ये जो है ये हीमोफीलिया को पहुंचाने वाला जीन इस पे प्रेजेंट है और ये सामान्य रक्त जमाने वाला एक्स है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा हाइब्रिड वाला, यही ऐसा होगा जो वाहक का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, मोर मेन सफ़र फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस देन वोमेन बिकॉज। क्या कारण है कि वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है, क्यों। वोमेन आर मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज देन मैन, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां रोग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। देखो, रोग के प्रति प्रतिरोधी हम कैसे होते हैं, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जो है प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो वो जैसा मैन में होता है वैसा ही वोमेन में होता है। तो ये बात कुछ
सही नहीं है इसके लिए, क्योंकि प्रतिरोधी जो है जितना वुमेन्स हैं उतना ही मैन भी हैं। द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कॉजेज द डिजीज़, नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो कि हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में काम करता है और हमारी बॉडी जो होती है उसको भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन इसका वर्णांधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस, इससे कोई रिलेशन नहीं है। द कलर ब्लाइंड जीन इन कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम, ये भी बात गलत है। वाई क्रोमोसोम नहीं, अभी आपको बताए थे ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पे जुड़ा होता है। मैन आर हेमीजाइगस, हेमीजाइगस या इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस दूसरा है, ये क्या है, हेमीजाइगस। एंड वन डिफेक्टिव जीन इज इनफ टू मेक देम कलर ब्लाइंड। समझ रहे हो, मेल में इस तरह से होगा जो मैन है, और वुमेन में यक्स यक्स। अब देखो, ये है होमोजाइगस और ये है हेमीजाइगस या हेट्रोजाइगस मेल। ये क्या है, मेल हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस या हेमीजाइगस बोलते हैं, हेमीजाइगस। और ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस कंडीशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मान लो कलर ब्लाइंडनेस को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे ये एक ही एक्स है, कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया। तो यहाँ 100% यहाँ चांस है कि ये जो एक्स कलर ब्लाइंडनेस वाला है इस पर प्रभावी हो जाए, एक ही एक्स है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला है ये इस वाले नॉर्मल एक्स पे प्रभावी है, डोमिनेंट है। तो यहाँ सॉरी, ये वाला इस पे डोमिनेंट है, तो यहाँ कम चांस है डिजीज़ होने के। और यहाँ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उसी पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डिजीज़ है इसके फैलने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मेल में ज़्यादा परसेंटेज होता है कंपेयर टू फीमेल। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर, जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं, लिंग संलग्न लक्षणों कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, लीथल होते हैं, रिसेसिव होते हैं, या नॉट हेरिडेटेड होते हैं। सेक्स लिंक्ड जो होते हैं, ये तो बात नॉट इनहेरिटेड पक्का गलत है। क्यों, क्योंकि ये इनहेरिटेड होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं। सेक्स लिंक्ड है, सेक्स क्रोमोसोम तो एक से दूसरी पीढ़ी में जाते ही हैं, तो पक्का है कि जो उससे लिंक्ड डिजीज़ होंगे, कैरेक्टर होंगे, वो भी जाएंगे। लेकिन ये कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं। पेडिग्री एनालिसिस वाला दिया गया है क्वेश्चन, इसमें है दिस पेडिग्री इज ऑफ अ रेयर ट्रेट इन वुमेन इन विच चिल्ड्रन हैव एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोइज, which one of the following patterns of inheritance is consistent with this pedigree। इस पेडिग्री का एनालिसिस करना है। इसमें बताया गया है यह पेडिग्री एक दुर्लभ लक्षण का है जिसमें बच्चे में आंतरिक अंगुली और अंगूठे होते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुगत तरीका इस पेडिग्री के साथ मेल खाता है। तो बात किया गया है बच्चे के अंगुली और अंगूठे जो है अतिरिक्त होते हैं। इसमें कुछ लोग होते नहीं हैं जिसमें 5 की जगह पे 6 हो जाती हैं उंगलियां, उस कंडीशन की बात की जा रही है। इसमें देखिए, ये जो 4 कोने का डिब्बा होता है ये दर्शाता है मेल को, इसको मेल को, और राउंड वाला फीमेल को। ठीक है, अगर जो प्रोजेनी है, जो संतानें लास्ट में उत्पन्न हो रही हैं, ये लास्ट वाली दी हुई लास्ट पीढ़ी, ये पीढ़ियाँ होती हैं एक लाइन में, ये फर्स्ट पीढ़ी है। ठीक है, ये फ़ोन नहीं बोलोगे, इसको प्रथम पीढ़ी बोल दो फर्स्ट, और ये सेकंड है, ये थर्ड है। समझ रहे हो, तो लास्ट वाली पीढ़ी में अगर मेल आ रहा है दोबारा से कहीं भी, ठीक है, तो इसका मतलब वो डिजीज़ वाई लिंक्ड होगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए ये जो डिजीज़ होगा कैसा होगा, वाई लिंक्ड होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ मदर इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड फादर इज नॉर्मल, मदर जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए वाहक है, कैरियर है, और फादर नॉर्मल है, देन इन द ऑफ स्प्रिंग, मतलब जो उनकी संतानें हैं, दिस डिजीज़ में बी सीन इन, कितने में हो सकता है। तो ऐसे देखिए, ये है मम्मी, मम्मी में क्या है, वाहक है,
और पापा नॉर्मल है, तो उनमें क्या संभावना है? अब अगर बच्चा हुआ, मान लो बच्ची हो गई, तो बच्ची में लड़कियां अगर हुई इन दोनों से, जो प्रथम पीढ़ी आएगी अगर उसमें लड़की हुई, तो लड़की हुई तो क्या क्या चांस है? ये 2 ट्रीट बन है लड़की के लिए, लड़की में XX क्रोमोसोम होंगे ना, फीमेल के लिए XX क्रोमोसोम होने चाहिए, तो XX क्रोमोसोम के कितनी संभावनाएं यहाँ बन रही हैं? 2। तो 50% कैसे होंगे? 50% वाहक होंगी पुत्रियाँ, 50%, और 50% नॉर्मल होंगी। और बात किया जाए इसी में मेल की, अगर इधर यहाँ पे देखिए XY, अगर मेल के आने के कितने चांसेस हैं? एक तो ये हो जाएगा XY, और एक ये XY, और ये X कैसा था? कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन इस पर प्रेजेंट है, तो यहाँ भी 50% पुत्र भी हैं ऐसे। तो 50% पुत्री और 50% पुत्र। देखो 50% नॉर्मल है, 50% कैरियर रोगग्रस्त है, और यहाँ पे 50% नॉर्मल और 50% रोगग्रस्त। तो इसमें 50% सन्स एंड 50% डॉटर कैरियर होंगी, और ये इनमें पूर्ण रूप से डिजीज होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, इन आ पेडिग्री एनालिसिस, ये जो चौखटा बना हुआ है इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, वंशावली विश्लेषण में ये सिंबल जो है किसको प्रदर्शित करता है? अनरिलेटेड मीटिंग, असंबंधित प्रजनन, या कंसेंजीनस मीटिंग को, निकट संबंधी प्रजनन को? तो ये निकट संबंधी प्रजनन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट गलत कथन को चुनना है। लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन हेरिडिटी, सहलग्नता वंशागत के स्वतंत्र अभिव्यूहन के सिद्धांत में एक अपवाद है। गैलेक्टोसमीन इज एन इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबर्न बताया गया है। ठीक है, जन्म के समय जो जन्मजात होती है गैलेक्टोसामीन, ये क्या है? केमिकल है। जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, उसमें इसमें कुछ डिफरेंस हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं केमिकल में। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एरर है एक, जो कि जन्मजात प्रेजेंट होती है। तो ये जन्मजात प्रेजेंट नहीं होती है, ये कभी भी म्यूटेशन के थ्रू, ठीक है, या और कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, मेनली म्यूटेशन के थ्रू ही गैलेक्टोसीमिया जो है ये डिजीज़ उपापचयी त्रुटि से हो सकता है, लेकिन जन्मजात नहीं होता है। सॉरी, ये जन्मजात ही होता है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट्स इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन आ पॉपुलेशन, छोटे आकार की समष्टि होने पर समष्टि में अचानक आनुवंशिक विचलन होता, तो ये तो सही है। जो हार्डी वेनबर्ग ने अपना ला दिया था जेनेटिक ड्रिफ्ट पे, तो उसका मेन पॉइंट यही था कि ये स्मॉल साइज पे होता है। ठीक है, छोटे आकार पर इसका रिजल्ट अच्छा आता है, अगर समष्टि छोटे आकार की पॉपुलेशन स्मॉल साइज की है तो। लास्ट है ब्लाइंडनेस इज आ सेक्स लिंक्ड ट्रीट, गंजापन बाल्डनेस है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बाल्डनेस या हेयरलेस बोल सकते हो। गंजापन एक लिंग सीमित लक्षण है, तो ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा, यही सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टर, इसमें से जेनेटिकली ट्रांसमिटेड पूछा है, आनुवंशिक रूप से एक से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले स्थानांतरित होने वाले डिजीज़। कलर ब्लाइंडनेस ये भी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हाइड्रोसिफेलस ये भी, हीमोफीलिया, ये तीनों डिजीज ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अ नॉर्मल विजुअल मैन हुज फादर was colorblind
मैरिज अ वुमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, दोनों के जो है कलर ब्लाइंड है फादर। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, फर्स्ट चाइल्ड जो उनकी है, उन दोनों की फर्स्ट पीढ़ी बोल सकते हो तो वो डॉटर है। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड पूछा है सीधे। अगर कैरियर पूछा होता फिर तो 50% हो जाता, लेकिन कैरियर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कलर ब्लाइंड। व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड 0% होगी, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो कलर ब्लाइंड कब होती हैं? इनका एक ही कंडीशन है, जब मम्मी कलर ब्लाइंडनेस की वाहक हों और पापा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हों, और उसमें भी इस तरह के लड़कियों के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ तो होगा वाहक और ये हो जाएगा, जब दोनों में कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस होगी लड़की, उसमें डिजीज़ होगा कलर ब्लाइंडनेस, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे सीधा कलर ब्लाइंड पूछा है, तो कलर ब्लाइंड नहीं होगी पुत्री, वो जो डॉटर होगी उसमें 0% चांस होंगे। वाहक होने के अगर कैरियर पूछा होता तो 50% चांस बनते थे। अगला क्वेश्चन है, पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरिज अ लेडी हुज मदर इज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी। एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांध है, एक स्त्री जिसकी माता एक वर्णांध पिता की पुत्री है से विवाह करता है, तो उसकी माता उसकी संतति कैसी होगी? ऑल नॉर्मल, ऑल कलर ब्लाइंड, ऑल सन्स कलर ब्लाइंड, सम सन्स नॉर्मल एंड सम कलर ब्लाइंड। तो इसमें से यही 50% कलर ब्लाइंड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू इन्यूप्लॉइडी, phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder, sickle cell anemia is a X-linked recessive gene disorder। तो इसमें से जो करेक्ट है, सही है, उनको चूज करना है। फर्स्ट जो होता है हीमोफीलिया, तो ये एक्स लिंक्ड होता है, सेक्स लिंक्ड होता है, लेकिन कैसा होता है? रिसेसिव होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, तो ये तो सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू इन्यूप्लॉइडी, तो डाउन सिंड्रोम में आप लोगों को पता होता है इन्यूप्लॉइडी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें 46 की जगह पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक। और अगला है फेनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलकीटोनुरिया, ये जितने भी डिजीज़ हैं ये कैसे होते हैं? सेक्स लिंक्ड होते हैं, लेकिन रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक्ड नहीं होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजेंटियल अब्सेंस पूछा है। निम्न में से किस कंजाइटल कारक की अनुपस्थिति से सबसे सामान्य प्रकार का हीमोफीलिया उत्पन्न होता है? इसमें फैक्टर होते हैं कई सारे, फैक्टर 8 जो 13 फैक्टर होते हैं ना हमारे ब्लड में, कितने होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं, फैक्टर, ठीक है। तो जो एर्थ फैक्टर होता है 8वां, इसके एब्सेंट हो जाने से हीमोफीलिया मेनली हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एज कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य के वर्णांधता समूह का है? रतौंधी, प्रेसबायोपिया, मधुमेह या हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया और वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान के चलो, ठीक, सेम ही कैटेगरी होती है। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज
एंड अ नॉर्मल विजन मैन। नॉर्मल विजन मतलब जिसकी दृष्टि जो है, देखने की क्षमता वो नॉर्मल है। देयर सन्स विल बी, यदि किसी वर्णांध स्त्री की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके पुत्र होंगे। कैसे होंगे? जितने पुत्र होंगे सभी वर्णांध होंगे, लेकिन पुत्रियां वाहक हो सकती है, वर्णांध नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल कलर ब्लाइंडनेस। पुत्र पूछा है ना, सन। सेक्स लिंक्ड डिजीज इज, कैसे होते हैं सेक्स लिंक्ड, इसमें से कौन कौन से हैं? तो आपको अभी से पहले बताया था, जो सिकल सेल एनीमिया है सेक्स लिंक्ड नहीं होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये कैसे होते हैं? ये सेक्स लिंक्ड और रिसेसिव डिजीज होते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा जो है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज, कौन आनुवंशिक रोग नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। ठीक है, मदर फादर से चाइल्ड में नहीं जाता है, ऐसा कौन सा डिजीज है? क्रिटिनिज्म राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं हेरिडिटरी डिजीज, आनुवांशिक होते हैं। क्रिटिनिज्म इसका एग्जाम्पल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय अ सिंगल, वर्णांधता उत्पन्न होती है। डोमिनेंट जीन इन वोमेन, डोमिनेंट जीन इन मैन। देखो कलर ब्लाइंडनेस इससे पहले बता चुके हैं कई बार कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो डोमिनेंट जीन वाली बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। तो रिसेसिव जीन इन मैन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। पुरुष में एक अप्रभावी जीन से होता है। अगला क्वेश्चन है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स आर ड्यू टू, लिंग प्रभावित लक्षणों का कारण है। कौन सा कारण है? लिंग प्रभावित लक्षणों का कारण पूछा, तो ऑटोसोमल्स जीन होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन, किसी लक्षण की आवृत्ति बढ़ेगी जब इट इज़ डोमिनेंट, इट इज़ रिसेसिव, इट इज़ अडॉप्टेबल, इट इज़ इनहेरिटेबल। इसकी फ्रीक्वेंसी तभी बढ़ेगी किसी भी लक्षण की जब वह इनहेरिटेबल होगा, वंशानुगत होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकेगा, तब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हीमोफीलिया इज काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ, हीमोफीलिया जो हो जाता है डिजीज किसके कारण से होता है, किसकी कमी होती है? तो अभी बताया तो फैक्टर की कमी होती है उसमें, 8th फैक्टर वही होता है, AHF बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सेक्स लिंक्ड जीन्स ऑफ मैन आर, नर के लिंग संलग्न जीन होते हैं, लिंग संलग्न जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, यही सही हो जाएगा। ठीक, एक्स जो क्रोमोसोम होता है हमारा, उस वही सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इफ अ नॉर्मल वोमेन मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, देयर ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड एंड डॉटर नॉर्मल, ऑल डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड एंड सन्स नॉर्मल, ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। इफ अ नॉर्मल वोमेन मैरिज अ कलर ब्लाइंड मैन, देयर, अब इसमें पूछा ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, सभी बच्चों की दृष्टि सामान्य होगी, क्योंकि अगर वाहक कौन होती है? वाहक होती है वोमेन, वोमेन तो नॉर्मल है, तो वोमेन नॉर्मल है, तो जब वाहक जो होता है वो नॉर्मल है, तो आगे कैसे जाएंगे? जा ही नहीं पाएगा डिजीज, तो सभी नॉर्मल हो जाएंगे। ऑल द सन्स आर हीमोफिलिक एंड daughters आर नॉर्मल ऑफ अ हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर, दिस कैरेक्टर इज, फादर हीमोफिलिक था, ठीक है, जिसमें हीमोफीलिया डिजीज़ के जीन प्रेजेंट थे, मदर नॉर्मल थी, इनके जो बच्चे थे उनमें ऑल सन हीमोफिलिक थे और डॉटर्स जितनी भी वो नॉर्मल थी, तो ये वाई लिंक्ड होगा। ठीक है, तभी तो जितनी भी डॉटर्स थी वो कैसी हैं? नॉर्मल है। इन ह्यूमन द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज टेक्स प्लेस थ्रू, मनुष्य में लिंग
लिंग संलग्नता की वंशानुगत मुख्यतया होती है? ऑटोसोमल, वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम दोनों से संलग्न हो सकती है। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो वाई क्रोमोसोम से भी लिंक्ड होते हैं, लेकिन मेनली आपको बता दूं मुख्यतया ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होते हैं। कुछ एक दो डिजीज हैं जो वाई क्रोमोसोम से भी रिलेटेड होते हैं। हेमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स बी बिकॉज, क्या ऐसा सिस्टम है? तो ये क्वेश्चन पहले भी इससे पहले देख चुके हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। दिस डिजीज इज ड्यू टू एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन। इफ अ कैरेक्टर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ फादर टू ऑल हिज सन्स, दैट फ्रॉम देयर सन्स टू ऑल देयर सन्स, देन व्हिच क्रोमोसोम कैरीज द जीन फॉर द कैरेक्टर? तो देखो, फादर से सन में, फिर सन टू सन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वाई क्रोमोसोम्स है उससे जुड़े हुए होंगे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ नॉर्मल मैन, दैट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन वुड बी एक्सपेक्टेड एंड इन व्हाट प्रोपोर्शन? एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध थे एक सामान्य पुत्र से विवाह करती है, सामान्य पुरुष से विवाह करती है, कितने प्रकार के बच्चों की संभावना होगी और किस अनुपात में? तो इसमें जो है डॉटर्स नॉर्मल होंगी, 50% ऑफ सन्स कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, डॉटर्स क्यों नॉर्मल होंगे? क्योंकि इसमें है एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध थे। पिता वर्णांध थे मतलब वो जो पुत्री होगी वो कैसी होगी? वाहक नहीं होगी, नॉर्मल होगी। और जो जिस पुरुष से विवाह की है वो भी सामान्य था। तो पुत्र में चांस है कि 50% डिजीज हो सकता है, लेकिन डॉटर्स जितनी भी होंगी वो सब नॉर्मल होंगी। आ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बर्न व्हेन, वर्णांध लड़की तब पैदा होगी जब क्या होगा? वर्णांध तभी पैदा हो सकती है जब अभी बताया था आपको मदर हो इस स्टेज में वाहक, और फादर कैसा हो? डिजीज से ग्रस्त हो। ठीक, इस तरह से तब उसमें 50% चांस हैं कि जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड हो सकती है। बहुत रेयर केस होते हैं, देखो 0.4%, केवल 0.4% वोमेन होती हैं कलर ब्लाइंड से ग्रसित, और अगर देखा जाए मेल की तो मेल लगभग 8% होते हैं। ये 0.4, ये 8 है मेल, और ये फीमेल के लिए है, क्योंकि बहुत रेयर केस ऐसे बन पाते होंगे ना ये कॉम्बिनेशन कि उसके पिता वर्णांध हों और उसकी मम्मी जो है वो वर्णांधता जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस इसकी वाहक हो, कैरियर हो। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फादर इज कलर ब्लाइंड, मदर इज नॉर्मल। गलत हो जाएगा क्योंकि मदर नॉर्मल नहीं, वाहक होनी चाहिए कैरियर। मदर इज कलर ब्लाइंड फिर गलत हो गया। हाँ, अभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में अगर कलर ब्लाइंड भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक पे तो होना ही चाहिए, या कैरियर हो या कलर ब्लाइंड हो। फिर यहाँ फादर को नॉर्मल कर दिया तो एक जो डॉटर्स आएगी इससे एक्स होंगे ना उसमें क्रोमोसोम, तो एक एक्स पिता से भी तो आएगा, तो पिता नॉर्मल होगा तो इस पर यहाँ से जो एक्स जाएगा उसमें जब होगा नहीं कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो वो कैसे बन पाएगी कलर ब्लाइंड? पूछा आ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बर्न व्हेन, कैसे कलर ब्लाइंड डॉटर का जन्म होगा? तो इसका राइट आंसर यही डी ऑप्शन हो जाएगा, मदर इज कैरियर, फादर इज कलर ब्लाइंड। आपको बताया है कई बार मैंने, अब यही इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस भी लग रहे हैं। हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वोमेन, देयर ऑफ स्प्रिंग विल बी। हीमोफिलिक मैन है, मैन जो है उसमें हीमोफीलिया से ग्रसित है, उसने मैरिज किया किससे? नॉर्मल वोमेन से,
तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें क्या देखेंगे लक्षण? ऑल गर्ल्स, ऑल नॉर्मल, ऑल हीमोफिलिक, ऑल बॉयज़ हीमोफिलिक। तो इसमें जितने भी होंगे सब सामान्य होंगे। कैसे होंगे? सामान्य होंगे, क्योंकि कैरियर कौन होते हैं? आपको बताया था मैंने कितनी बार कि वोमेन जो है वही कैरियर है। जब तक वोमेन में प्रेजेंट नहीं होगा तो उनके पुत्रों में नहीं जाएगा। हीमोफिलिक मैन जो है वो मैन है तो डिजीज से ग्रसित, लेकिन कैरियर नहीं है। वो कैरियर कौन होता है? वोमेन। तो वोमेन यहाँ नॉर्मल है, तो जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो सब कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। When an allele fails to explain itself in presence of the other allele, the former is said to be। जब एक एलील अपने प्रभाव को दूसरे एलील की उपस्थिति के कारण दर्शाने में असमर्थ होता है तब उसे कहते हैं, तब उसको बोलते हैं रिसेसिव। लेकिन जब वो प्रभाव को अपने एक्सप्रेस कर देता है तब उसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो यहाँ पूछा गया है एलील फेल्स टू एक्सप्लेन इटसेल्फ, खुद को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो वो रिसेसिव की कैटेगरी में आएगा, अप्रभावी होगा। A woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness। ये देखो कॉम्बिनेशन कैसा फंसा है। On one of the X chromosomes marries a normal man, how will the progeny be? तो इसमें 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंडनेस सन्स होंगे और 50% नॉर्मल सन होंगे। क्यों? वोमेन जो है उसमें 2 जीन्स हैं फॉर हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 क्रोमोसोम। तो एक ही क्रोमोसोम पे है ना, तो जिसके कैरियर होंगी उसी का डिजीज हीमोफीलिया जो है इसके 2 जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके चांस है कि 50% पहुंच जाए आगे। पर्सन्स हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश। वर्णांध व्यक्ति निम्न रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, रेड और ग्रीन ये 2 कलर, इनको जो है जीडी वगैरह में इनकी भर्ती नहीं होती है। जो रेलवे होता है, रेलवे लाइन में इनकी भर्तियाँ जो निकलती है वैकेंसी, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ झंडियों का ही पूरा काम होता है, कलर का। जब ट्रेन आती है, रेल और जाती है, इनके सिग्नल देने में हर जगह सिग्नल में रेड और ग्रीन ज़्यादातर यूज होता है ना, रेड और ग्रीन, येलो। तो रेड ग्रीन में ये विभेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको उसमें नहीं सिलेक्ट किया जाता है। वरना आना होगा ट्रेन को और वो रुकवा देंगे, दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएंगी क्रॉसिंग पे। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन। वर्णांधता के जीन उपस्थित होते हैं। होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यही राइट आंसर है इसका, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के जो जीन होते हैं वो नॉन होमोलोगस पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एक्स लिंक्ड। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, सॉरी एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, तो एक्स से ही तो जुड़ा होता है। हेमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड है, डाउन सिंड्रोम भी। जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया पढ़े, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसका कोई रिलेशन नहीं है। मायोपिया एक दूसरा डिजीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ट्रेट्स which are expressed in only a particular sex, though their genes occurs in the opposite sex, two are known as। ऐसे लक्षण जो केवल एक विशिष्ट सेक्स में ही प्रदर्शित होते हैं तथा जिनके जीन्स विपरीत सेक्स पर भी पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, उनको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, लिंग सीमित लक्षण। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से रिलेटेड पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन हीमोफीलिया के लिए सत्य नहीं है। रॉयल डिजीज हीमोफीलिया को बोलते हैं।
बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। हीमोफीलिया वो रानी थी ना एक, उन्हीं के यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसका पता लगा था, डिस्कवरी हुई थी, तो इसको रॉयल डिजीज़ बोल दिया गया था। इसको ब्लीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड लॉस हो जाता है, क्लॉट नहीं बन पाता है। एक्स लिंक्ड डिजीज़ ये भी सही है, एक्स लिंक्ड भी होता है, वाई लिंक्ड नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें यही पूछा है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।